नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर, क्योंकि दिल्ली चुनाव में एक बार फिर से फ्री की रेवड़ियां चल पड़ी हैं। अगर इससे पहले हम बात करें तो आम आदमी पार्टी पहले ही फ्री की रेवड़ियां बांट रही थी। बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में किराया फ्री। इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं जो है केजरीवाल सरकार कर चुकी है, जिसे वो लागू भी कर रही है। अगर हम फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं तो इसको लेकर लगातार सियासत भी होती रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कुछ और तमाम नेता हो, जो लगातार फ्री की रेवड़ियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ्री की रेवड़ियां ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से दिल्ली से दूर है। वो केंद्र में तो काबिज है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में उनका जादू नहीं चल रहा। और इसी को लेकर आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी अहम घोषणाएं की हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से जो फ्री की जो रेवड़ियां हैं उसकी चर्चा होने लगी है कि क्या अब दिल्ली में वही राज करेगा जो फ्री की रेवड़ियां बांटेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार फ्री की रेवड़ियों को लेकर चर्चा होती रही है, बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जो फ्री की रेवड़ी बांटेगा वही दिल्ली पर राज करेगा? देखिए परविंदर जी, पहले कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांट कर ही सत्ता प्राप्त कर रही है और करती आई है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जब से ये चुनाव चला है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें जोड़ूंगा एक बात कि इसको बड़ा गंभीरता से और इतना मजबूती से लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछले लगभग करीब 27 वर्षों से सत्ता से बाहर है भारतीय जनता पार्टी। तो राजनीति में साम दाम दंड भेद की नीति जो चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से पूरा ये प्रयास करना चाह रही है कि किसी न किसी प्रकार से इस बार 2025 के इस चुनाव में वो सत्ता हासिल करे। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे आरोप लगाते थे कि रेवड़ियां बांट रही हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है, तो हमें भी देखकर आश्चर्य हुआ है कि जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, वही के वही बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि लोग भी समझ रहे हैं कि अब चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टियां हों, चाहे इसको फ्री की रेवड़ी कहने वाली पार्टियां हों जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसके बिना दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना कठिन है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसकी बड़ी और अहम बातें ये है कि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को जो गैस सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली और दिवाली पर उन्हें सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को जो 6000 रुपए मिलते थे, अब उन्हें 21,000 रुपए मिलेंगे, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो। 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख का दिल्ली सरकार की तरफ से, 5 लाख का केंद्र सरकार की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं है, जिस पर लगातार राजनीति भी होती रही है। इसके अलावा विधवा महिलाओं को 2500 रुपए की बजाय अब 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है। झुग्गी झोपड़ी के जो इलाके हैं, वहां पर 5 रुपए में उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा। तो ये बड़ी और अहम बातें हैं जिनको लेकर आज बीजेपी ने घोषणा की है। भाटिया जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट है बीजेपी ने वो जारी की है, बीजेपी ने कहा कि हम 3 पार्टों में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, पहला आज, 2 पार्ट बाद में आएंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो ये घोषणाएं की गई हैं, क्या ये अरविंद केजरीवाल की काट हैं? अब वही बात आ रही है, जब चुनाव शुरू हुए थे तो उसमें ये बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बड़े घबराए हुए हैं। ठीक है जी, सभी पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके नेता ये प्रचार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस बार थोड़े घबराए हुए हैं। लेकिन आज जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है, तो उससे कहीं नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, बल्कि घबराए हुए सभी पार्टियां घबराई हुई हैं 2025 के इस चुनाव में। अब जिस प्रकार से घोषणाएं जारी की जा रही हैं, अब देखिए, मैंने वही पहले वाली बात जो आपने पूछा था
कि फ्री की घोषणा कहना, हम किसी के ऊपर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जब स्वयं का वक्त आता है तो हमें भी वही की वही बात अपने घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में जारी करनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली के अंदर, देखिए सब जितने बड़े राजनीति के जानकार हैं या दिल्ली का जो सर्वे है, माना जाता है कि जो 80% गरीब आदमी है या मिडिल क्लास फैमिली है, आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आरंभ से ही शहरी पार्टी कहा जाता है। ठीक है सर। अब आम आदमी पार्टी के साथ जो अब मुसलमान वर्ग है वो भी जुड़ा हुआ है, जो छोटे वर्ग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, मध्यम वर्ग के वर्ग भी वो भी जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की जो घोषणाएं उन्होंने पिछले चुनाव में की हैं और उन्होंने लागू किया है दिल्ली में, जैसे महिला का किराया माफ हो, बस किराया का माफ किराया उसको माफ कहते हो, बिजली का है, पानी का है, तो लोग उसका आनंद ले रहे हैं। अब वही बात है, विधानसभा चुनाव में मतदाता को बड़े वादे जो होते हैं, देश के अंदर क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हमारी नीतियां क्या है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल पिछले लगातार 10 सालों से दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी ये जो रुख है, इस बार जो संकल्प पत्र जारी किया है, तो इसका स्पष्ट मैंने पहले बताया है कि बिल्कुल साफ है कि बिना मुफ्त की रेवड़ियां बांटे दिल्ली की सत्ता हासिल करना बड़ा कठिन है। एक जिस तरीके से आज घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का, भाटिया जी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि ये केजरीवाल पत्र है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पूरा पूरा ये केजरीवाल का जो घोषणा पत्र में कॉपी पेस्ट है ये? तो अभी मैंने आपको बताया ना, जिस केजरीवाल पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लीडर आरोप लगाते थे कि फ्री की रेवड़ियां बांटकर केजरीवाल सत्ता हासिल कर रहे हैं, आज वही की वही घोषणाएं जो अन्य पार्टियां कर रही हैं, तो केजरीवाल का कहना स्वाभाविक है। भाटिया जी, जिस तरीके से अगर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी को, तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उनको वे 18,000 रुपए की हर महीने आर्थिक मदद देंगे। तो क्या चुनाव में जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उठ रहा है कि को बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है वो लगातार इनको बढ़ावा दे रहे हैं, पुजारी हों या फिर दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा है, वो लगातार, क्या ये मुद्दा इस बार गूंजेगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, अरविंद केजरीवाल एक बड़े ही मतलब अनुभवी राजनेता बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उससे एक कदम बढ़ाकर ही आगे काम करना चाह रहे हैं। अब ये पुजारियों का था, ग्रंथियों का था 18,000 रुपये महीना कहना, ये बात की बात है, सरकार देगी या ना देगी। हाँ, लेकिन एक बार तो प्रलोभन के अंदर व्यक्ति आता है। मान लो दिल्ली के अंदर 10,000 पुजारी हैं या 10,000 ग्रंथी हैं, उनमें से 5,000 7,000 तो झुकाव अरविंद केजरीवाल की तरफ होगा। अब अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करने में बड़े माहिर हैं, उन्हें पता है आम आदमी क्या चाहता है, आम मतदाता क्या चाहता है। तो अन्य पार्टियां जितनी दूर तक सोचती हैं, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल अपनी घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, कर दिया है उन्होंने और करते हैं। अब आम आदमी को ये भी यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो 18,000 की घोषणा की है, चाहे वो तो बात की बात है। अगर अरविंद केजरीवाल बनते हैं या देते हैं या नहीं देते, वो बात का मैटर है। लेकिन वोट डलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा धमाका कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी बड़ा एक वो लग रहा है उन्हें कि इसका मुकाबला, इस घोषणा का कैसे मुकाबला किया जाए। बट जिस तरीके से इस बार शराब घोटाले की खूब चर्चा हो रही है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री तक जेल गए हैं। इसके अलावा आज जेपी नड्डा ने यह भी बोल दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में एक बड़ा घोटाला हुआ है। बार बार केजरीवाल ये कहते रहे कि हमें आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है, हमारा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में बड़ा फर्जीवाड़ा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे वो जेल में जाएंगे। तो क्या अब इन बिंदुओं पर पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो घूमेगा चुनाव का? देखिए, अब परविंदर जी, हम बात करते हैं मतदाता की। मतदाता जो है ना बड़ा समझदार हो चुका है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई मामला नहीं निकला, वो बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, संजय सिंह बेल पे बाहर, बाहर हाँ, सारे। बेल पे बाहर आए। अब कारण क्या हो रहा है कि दिल्ली का जो मतदाता है, अब इसके अंदर एक बात और जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, जैसे मैंने पहले बताया, 2025 के इस चुनाव को क्यों जीतना चाहती है। क्योंकि अगर मतदाता इस बात को समझ गया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो डबल फायदा होगा, तो ही भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो सकती है। अन्यथा ये चुनावी घोषणाएं हैं या ये इनका संकल्प पत्र है, इससे कोई भी फर्क आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से इस बार और अधिक मजबूत क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अब अन्य देश में कहीं भी चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं अब वो दिल्ली के अंदर डेरा डालेंगे, हर समाज के, हर बिरादरी के नेता लोगों के बीच में जाएंगे। तो मुकाबला, मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल आसानी से जीत रही है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही रहेगा। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसमें मुझे आम आदमी पार्टी अभी
ऊपर दिखाई दे। भट्टी जी, जिस तरीके से हर जगह चर्चा हो रही है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर राज किया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी कहीं से कोई सेंधमारी कर पाएगी? अभी तक लगातार वो जीरो पे रह रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो पहले सारा कांग्रेस का वोटर होता था। ये जितना भी वोटर है सारा कांग्रेस का होता था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में पहले जैसे मुकाबला होता था, अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। तो कांग्रेस पिछले कई सालों से दिल्ली में बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है। कोई बड़ा लीडर वहां पर, अभी राहुल गांधी ने भी एक ही जनसभा की है शायद दिल्ली के अंदर, यानी कि बड़े लीडरों को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली की तरफ उनका रुझान कुछ है ही नहीं। तो आम कार्यकर्ता तो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का, लेकिन अधिकांश जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो अब डाइवर्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि दिल्ली का चुनाव जो है इस बार पूरी तरीके से जो फ्री की रेवड़ियां हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जो फ्री की जो रेवड़िया का जो प्रलोभन है वो जनता को ना दे, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि बीजेपी भी इस बार फ्री का कार्ड खेलने जा रही है। लेकिन उनका ये दाव इस बार कितना सक्सेस होगा या फिर से केजरीवाल बाजी मार लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए भट्टे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।